ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके आगे बहुत सारे स्टार लगा सकते हो तो लगा लो। क्यों क्यों अभी तक हमने क्या सीखा? ए निकाल लो, डी निकालो, ए एन निकालो। ए निकाल लो, डी निकालो, कोई भी A1 A2 A3 आप निकालो। अब ये क्या सवाल है? पहले सवाल समझना है। चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ AP। क्या ये AP है? अच्छा, कैसे पता चलेगा AP है कि नहीं है? इसमें हमें n भी निकालना है तो निकालेंगे n ही, लेकिन हमने क्या बोला? n क्या है? पहले टर्म है। n क्या है? दूसरी टर्म है। तो n की वैल्यू क्या आ रही है? या तो 1 आएगी, 2, 3, 4, 5। n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। n की वैल्यू कभी भी 1.2 ऐसे नहीं आएगी। d फ्रैक्शन में हो सकता है, a फ्रैक्शन में हो सकता है, पर n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। अगर n फ्रैक्शन में आया तो वो टर्म उस AP की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं, सेकंड डे टर्म थोड़ी ना लिखते हैं, डाई टर्म थोड़ी ना लिखते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में n की वैल्यू एक इंटीजर आ गई, पॉजिटिव इंटीजर आ गई, n क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से, ठीक है। पॉजिटिव 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जा रही है। क्या होता है? n एक पॉजिटिव इंटीजर होता है AP में। अगर n की वैल्यू क्या आ जाए? या तो नेगेटिव आ जाए या क्या आ जाए भैया, 0 के इधर तो कोई टर्म ही नहीं होगी, फर्स्ट के इधर कोई टर्म ही नहीं होगी, या फ्रैक्शन में आ जाए तो ये आंसर गलत होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो याद रखना है n क्या रहेगा? n हमेशा ही n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे आएगी, ठीक है। पुट करके देखते हैं। हम मान लेते हैं कि भैया ये हमारी सीरीज़ है। an हमें दे, a हमारा इसमें कितना है? 11। d निकालो, 8 माइनस 11, इसमें से इसको माइनस करना है। याद रखना है ये सेकंड टर्म, ये नहीं करना है, 11 माइनस 8 नहीं करना है, क्योंकि ये डिक्रीजिंग है तो d नेगेटिव आएगा। 11 में से गए 8 तो माइनस का 3, 11 बड़ा है उसी का साइन आ गया, d आ गया। अब हमें चेक करना है, क्या फाइंड आउट करेंगे हम? n फाइंड आउट करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करेंगे? n फाइंड आउट करेंगे। अगर n की वैल्यू कोई पॉजिटिव नंबर आएगा तो ठीक, नहीं तो नहीं। an हमने मान लिया, ये फॉर्मूला पुट कर दो। ठीक, -150 इज इक्वल टू a की वैल्यू 11, n हमें निकालना है और d हमने ये निकाला, ठीक है। अब जो पिछले सारे सवाल में किया सेम स्टेप, सबसे पहले ये नंबर इधर आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये इधर जाके नेगेटिव हो गया। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़, ठीक है। अब इसको किया तो ये बन गया 161, ठीक है। चलो अब ये 3 इधर जाएगा डिवीजन में, यहाँ से आया -161 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई बाय ये -3 है, d हमारा था तो ये हमारा, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड, ठीक है। अब ये देखो ये पॉजिटिव तो आ गया, पर क्या ये पूरा कट रहा है? तो 3 की टेबल में जाने के लिए क्या होता है? अगर डिजिट का सम 3 से कटेगा तो वो नंबर 3 से कटेगा, तो डिजिट ऐड कर लो। 1 + 6 7 7 + 8, तो ये हमेशा क्या रहेगा? फ्रैक्शन में रहेगा। तो n की वैल्यू भी हमारी क्या आएगी? फ्रैक्शन में ही आएगा, ठीक है। ये कभी भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ये अगर हमारा पूरा कट के कोई मान लो 50 60 51 61 ऐसा आ जाता तो नहीं होता। वैसे भी डिवाइड करके देख लो, 161 को 3 से किया, 3 5 ज़ा 15, 1 बचा तो 3 3 ज़ा 9 बचा 2.6, तो ये तो आ गया हमारा भैया डेसिमल में आ गया 53.6। इसमें 1 ऐड करोगे तो 54.6। तो क्योंकि n एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो ये इसकी टर्म नहीं होगी भैया। 54 कोई टर्म होगी? नहीं होगी। तो एज n इज नॉट
a positive integer, therefore minus 150 is not the term of given AP, not the term of given AP। n की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर रहेगी। इसको बड़ा बड़ा कहीं लिख लेना और इस क्वेश्चन पे भी स्टार लगा देना। ये पहले क्वेश्चन से डिफरेंट आया। सेवेंथ क्वेश्चन ये बिल्कुल थर्ड वाले की तरह है, बस ये वर्डिंग में लिख दिया है। ठीक है, क्या लिखा है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP whose 11th term is 38 and 16 term is 73। तो आपको क्या दे रखा है, A11 की वैल्यू 38 और A16 की वैल्यू 73 और आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है हमें, A31, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। A11 क्या होता है, A11 होता है A प्लस 10D, पुट कर दो। 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D, ये तो बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा A16 क्या होगा, A16 होगा A, यहाँ से एक कम, उसको D से मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू पुट कर दो। 73 इज इक्वल टू A प्लस 15D। अब क्या करेंगे भैया, एलिमिनेट करेंगे A को, किसी में से भी किसी को माइनस कर दो। ठीक है, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड लिख दो। 73 इज इक्वल टू A प्लस 15D, सेकंड में से करना है ना, सेकंड ऊपर, और 30 10D। ठीक है, 16 11, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, तो यहाँ माइनस, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, तो इसमें से इसको माइनस कर दो। 13 में से 8 गए 5, इसने इसको कैरी दे दिया, 6 में से 3। ठीक, ये प्लस का माइनस का इक्वल अपोजिट कैंसिल आउट, ये प्लस के 15, ये 10 माइनस के, तो क्या बचा 5D, तो ये D 5 इधर चला जाएगा, 35/5 इज इक्वल टू D, तो 5 की टेबल में कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा, तो यहाँ से हमारा D की वैल्यू क्या आ गई, D तो आ गया हमारा 7। ठीक है, अब पुट कर दो, पुट D इन फर्स्ट या सेकंड, किसी में पुट कर दो, आपका A आ जाएगा। तो 38 इज इक्वल टू, यहाँ पुट कर रहे हैं, A हमें फाइंड आउट करना है 10, D हमने 7 निकाल लिया। 38 इज इक्वल टू A प्लस 10 7 ज़ा 70, अब ये इधर चला जाएगा। 38 माइनस 70 इज इक्वल टू 8, तो माइनस होगा, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो। 10 में से 8 गए 2, 3 में से 6 में से 3 गए 3, क्योंकि 70 बड़ा है माइनस, तो A आ गया आपका, ये माइनस A भी निकाल लिया हमने और ये हमारा D भी निकाल दिया, तो A31 निकाल लेंगे। A31 क्या होगा हमारा, A प्लस 30D। A31, A की वैल्यू पुट करो, माइनस के 32 37, D की वैल्यू 7। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो। 0, 10 में से 2 गए 8, ये भी हो गया 0, 0 में से यानी 10 में से 3 गए 7, ये 1, ये बड़ा है तो ये आया, तो A31 की वैल्यू क्या आ गई, A31 की वैल्यू क्या आ गई, प्लस के, या सीधा लिख दो 178, तो A31 की वैल्यू, हमारा आंसर क्या आ गया, A31 हमें निकालना था 178। इजी क्वेश्चन है और ये बिल्कुल थर्ड का ही एक तरह से कहे तो सब पार्ट हो गया। ठीक है, सेम मेथड है।
8th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन सेम, 3rd क्वेश्चन सेम, बार बार वही चीज रिपीट हो रही है। क्या है? एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, टोटल टर्म इसमें 50 है, जिसमें से थर्ड टर्म यानी A3 की वैल्यू कितनी है? लास्ट टर्म अगर टोटल 50 टर्म है तो A50 की वैल्यू 106 है, 29 निकालो। बहुत ही सरल। तो गिवन क्या है आपको? A3 दे रखा है, A3 की वैल्यू कितनी है? अब A3 किसके बराबर होगा? A प्लस 2D, फर्स्ट इक्वेशन। A50 दे रखा है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 106 है, तो ये क्या होगा? A प्लस, अगर ये 50 है तो यहाँ क्या आएगा? 49D, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये आ गई। तो भैया पुट कर दो, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट सेकंड या फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, सेकंड पहले लिख दो। तो ये हमारी क्या है? 49D इज इक्वल टू 106। यहाँ से बन गया A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ए से इक्वल अपोजिट कट गया, 49 में से 2 गए 47D, ये माइनस हो जाएंगे। करो, 6 में से 2 गए 4, 10 में से 9। ठीक है, D आ गया 94/47, 44। ये तो D की वैल्यू क्या आ गई? 2D आ गया। तो ये निकालेंगे, किसी में भी पुट कर दो। ठीक है, पुट D इन फर्स्ट में ही कर देते हैं। तो 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D है। 12 इज इक्वल टू A प्लस D की वैल्यू कितनी आई? 2। 12 इज इक्वल टू A प्लस 4, 4 इधर चला गया, -4 इज इक्वल टू A। तो A की वैल्यू क्या आ गई? 8। हमें क्या निकालना है? A29। तो ये क्या हो जाएगा? A प्लस, यहाँ से एक कम करेंगे, 28D। A की वैल्यू हमने निकाल ली 8, 28। D की वैल्यू हमने निकाली थी 2। पुट कर दो सारी वैल्यू, तो आपका A29 भी आ जाए। A29 कितना आ गया? 8 प्लस 56, 8 6 14, 64 आ गया। तो A29 की वैल्यू क्या आ गई? 64। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन।